मिडिल ईस्ट की दो बड़ी खबरें सामने निकलकर आ रही है। इजरायली सेना द्वारा गजा के एक शहर में एक स्कूल में बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसके चलते 30 लोगों से ज्यादा वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खबर ये भी सामने निकलकर आ रही है, हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिसके चलते वहां पर 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, आगे वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा। अगर आप मिडिल ईस्ट की खबरें देखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी खबर की ओर बढ़ते हैं। इजरायली सेना ने गजा के एक शहर दीर अल बलाह के पास हमला कर दिया है। हमला इतना बड़ा था कि वहां पर 30 फलस्तीनी नागरिकों की जान चली गई और 100 लोगों से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी हमास के एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, जिसके चलते 30 फलस्तीनियों की जान चली गई और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली फोर्स IDF ने कहा है कि खतीजा स्कूल पर जो हमला किया गया है, स्कूल के अंदर हमास द्वारा कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले की जो फुटेज सामने निकलकर आई है, उसके अंदर फलस्तीनी नागरिक और अधिकतर बच्चे थे। खबर यह भी सामने निकलकर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। खबर क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इजराइल के कंट्रोल में एक एरिया गोलान हाइट्स के अंदर फुटबॉल मैदान पर कुछ बच्चे और युवक खेल रहे थे। खबर यह सामने निकलकर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके चलते वे रॉकेट उस मैदान पर गिर गए। गोलान हाइट से यह खबर निकलकर सामने आई है कि फुटबॉल स्टेडियम में रॉकेट गिरा है, उसमें बच्चे समेत और बड़े समेत 11 लोगों की मृत्यु हो गई। इजराइल ने यह सारा इल्जामात हिजबुल्लाह पर डाला कि हिजबुल्लाह द्वारा ऐसा किया गया, और खबरें भी ये सामने निकलकर आई कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए, जिसके चलते वहां पर काफी नुकसान हो गया। अब इस पर हिजबुल्लाह ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रमुख प्रवक्ता हफीफ ने कहा एक कॉन्फ्रेंस द्वारा कि इस मामले को लेकर हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, हमने फुटबॉल मैदान पर कोई रॉकेट नहीं दागा। लेकिन इधर इजरायली सेना का कहना है कि ये जो रॉकेट दागा गया हिजबुल्लाह की ओर से, ये ईरान के अंदर बनता है। ये एक ईरानी रॉकेट है, जिसके अंदर लगभग 50 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक पदार्थ थे, जिसके चलते इजराइल के अंदर फुटबॉल मैदान में हादसा हुआ है। वहां पर 11 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आप ही बताइए दोस्तों, जो 11 लोगों की वहां पर मौत हुई है इस हमले के चलते, उनका जिम्मेदार कौन होगा? जो उनके घर के हैं वे क्या सोचते होंगे? बच्चे देश का भविष्य हैं, ये आप सभी जानते हैं। आगे चलकर बच्चे जब बड़े होते हैं, देश को संभालने का काम करते हैं। उन माता पिताओं पर क्या गुजर रही होगी कि हमारा बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया। न जाने ये वार कब रुकेगी। बड़े बड़े देश इस पर बात करते रहते हैं, बात करने की बात करते हैं, मीटिंग करने की बात करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। कभी ईरान इजराइल पर हमला कर देता है, कभी हमास इजराइल पर हमला कर देता है, इजरायली सेना गजा के अंदर हमला कर देती है, काफी लोग मर जाते हैं, हॉस्पिटलों पर हमला हो जाता है। लेकिन ना जाने ये वॉर कब रुकेगी और इस पर फैसला कब होगा। लेकिन इन हमलों के बीच में मासूमों की जान जाना बेहदी दुख और निंदनीय बात हो गई। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे मानो मौत का खेल हो रहा हो और इन चीजों से किसी को फर्क ना पड़ता हो। दोस्तों, ना जाने ये हमले कब रुकेंगे और कब इन पर फैसला हो। ये थी दो बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट की। हम अगली खबर और नए अपडेट्स के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।